हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन फ्रेंड। आज के दिन हम लोग देखेंगे कि एफ वाई बी कॉम में कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर है फ्रेंड। तो देखते हैं हम लोग डिटेल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि इसके कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से सिलेबस है आपके एफ वाई बी कॉम के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड में। फ्रेंड, यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको और भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आपको मिलते रहेगा। तो चलो फ्रेंड, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक अकाउंट्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पार्ट 1 है सेमेस्टर 1 में, पार्ट 2 है सेमेस्टर 2 में। कॉमर्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन है और इन्वायरमेंटल स्टडी है। तो ये टोटल आपके सब्जेक्ट है जो एफ वाई बी कॉम में रहते हैं। और एक सब्जेक्ट जो रहता है मैथमेटिक्स रहता है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स रहते हैं। अभी ये सब सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस है ये सब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैं वापस से आपको बता देता हूँ फ्रेंड। फाइनेंशियल अकाउंट्स है, कॉमर्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंटल स्टडी है। और भी कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट रहते हैं जो किसी कॉलेज में रहते हैं, किसी कॉलेज में नहीं रहते हैं। और एक आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स टेक्निक है। तभी हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पोर्शन रहते हैं ये सब हम लोग देखेंगे एक एक करके यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट फ्रेंड हम लोग एफ वाई बी कॉम के सेमेस्टर 1 की बात करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडी का और मैथमेटिक टेक्निक्स का। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट्स का। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर आप लोग के कौन कौन से चैप्टर है फ्रेंड। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 1 में आपको दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड फाइनल अकाउंट्स है, थर्ड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, फोर्थ अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस है। टोटल यहाँ पे आपको मिल गया। अभी इसके अंदर क्या क्या सिलेबस के अंदर पूरा दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर कैसा है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, उसके अंदर डिटेल में क्या दिया गया है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री दिया हुआ है आपको। इसके अलावा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको मीनिंग, स्कोप एंड ट्रांजेक्शन ये सब आपको दिया है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको क्या है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिवेन्यू ये आपको बताना पड़ता है, रिसिप्ट, कैपिटल रिवेन्यू, एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग इंटरेस्ट, फाइनल अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये आपके फाइनल अकाउंट्स वाले टॉप मॉड्यूल के अंदर है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर क्या है, मीनिंग आपको पढ़ना है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, रिसिप्ट, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट द कॉस्ट प्राइस एंड इनवाइस प्राइस, स्टॉक रिजर्व, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस वाले चैप्टर के अंदर आपको क्या है, मीनिंग है, कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस ट्रांजेक्शन है, असेट्स परचेस मेथड बेस्ड ऑन फुल कैश प्राइस मेथड है, जनरल इंटरेस्ट लेजर डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट हायर परचेस। ये सब आपके अकाउंट्स के अंदर के सिलेबस है इतने। सेकेंड आपको कॉमर्स है, तो कॉमर्स के अंदर आपके चैप्टर जो है बिजनेस क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इंटरप्रेनरशिप ये सब चैप्टर आपके हैं जो आपको कॉमर्स के अंदर है। थर्ड सब्जेक्ट जो आपको है इसका डिटेल में आपको दिया हुआ वही, उसके इंट्रोडक्शन रहेगा, ऑब्जेक्टिव बिजनेस रहेगा, न्यू ट्रेंड बिजनेस, ये सब पूरा डिटेल में रहेगा। एक एक करके देखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ फ्रेंड, बाद में आपको तो डिटेल चाहिए था आप लोग मुझसे PDF ले लेना। इंट्रोडक्शन है, डिमांड्स एनालिसिस आपको, एक मिनट, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन है, डिमांड एनालिसिस है, सप्लाई एंड प्रोडक्शन डिसीजन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये सब इकोनॉमिक्स के आपके चैप्टर हैं। फोर्थ सब्जेक्ट आपका आ जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपको दिया थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन,
ऑब्स्टिकल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस वर्ड, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस है, लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल है। ये सब आपको कम्युनिकेशन नाम के सब्जेक्ट के अंदर आपके चैप्टर हैं। इसके बाद आपको इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस आता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में इन्वायरमेंट ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इमर्जिंग इशू ऑफ डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, इन्वायरमेंट एंड रीडिंग ऑफ थ्योरेटिकल मैप एंड मैप फाइलिंग, ये सब आपके ईवीएस के चैप्टर थे। अभी फाउंडेशन कोर्स में बहुत सारे ऐसे इलेक्टिव रहते हैं तो जिसके अंदर और भी बहुत सारे हैं, तो वो सब आपको नहीं देखना है। यदि आपके सिलेबस में जो रहेगा सिर्फ वही आपको पढ़ना है। अभी हम लोग सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर हैं। हाँ, अभी इसका एक आपको बाकी था मैथ्स का। पहले मैथ सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आपको शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, आगे लिखा समराइजेशन एंड मेजर है, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थियरी है और डिसीजन थियरी। ये सब अब मैथ के चैप्टर हैं। वापस से रिपीट कर देता हूँ। शेयर एंड म्यूचुअल फंड है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, समराइजेशन मेजर है, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थियरी है और डिसीजन थियरी है। ये सब आपके मैथ्स के चैप्टर है। अभी हम लोग को सेमेस्टर सेकेंड के अंदर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडी। सेम सब्जेक्ट जो सेमेस्टर 1 के है सेम सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 2 में भी है। हाँ, सेमेस्टर 2 में आपके अकाउंट के कौन कौन से चैप्टर हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको है। तो अकाउंटिंग फ्रॉम आपको दिया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड विद सिंगल एंट्रीज चैप्टर है, कंसाइनमेंट अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट है, फायर इंश्योरेंस क्लेम है। इसके बाद हम लोग को देखते हैं सेकंड आपको आ जाएगा सब्जेक्ट कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर है आपको दिया है। कॉमर्स के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस है, रिटेलिंग है, रिसेंट ट्रेंड एंड सर्विस सेक्टर है, ई कॉमर्स है। ये कॉमर्स के आपके 4 चैप्टर है, 4 मॉड्यूल्स हैं। इकोनॉमिक्स के बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको सेकंड सेमेस्टर में है। मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन, प्राइसिंग प्रैक्टिसिंग, इवेल्युएटिंग कैपिटल प्रोजेक्ट। ये सब आपके मॉड्यूल 2 के अंदर है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर थे। अभी हम लोग 4th पे आते हैं फ्रेंड। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। प्रेजेंटेशन स्किल, ग्रुप कम्युनिकेशन, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल। ये सब आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर हैं। डिटेल में दिया है फ्रेंड ये सब, यदि आपको चाहिए तो आप लोग बोल सकते हो, आप लोग को मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर आपके जो चैप्टर हैं दिया है सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट, सस्टेनेबल सोसाइटी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट मोमेंट एंड मैनेजमेंट, मैप फाइलिंग। ये सब आपको ईवीएस के चैप्टर हैं आप लोग के सिलेबस में। इसके बाद हम लोग को फाउंडेशन कोर्स के अलग अलग है तो आप लोग को सबको नहीं देखना है। यहाँ पे जो आप लोग के सब्जेक्ट में रहेगा सिर्फ उससे देखना है। हम लोग मैथ के ऊपर आ जाते हैं। मैथ के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं ये आपको मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक का है, जिसके अंदर आपको दिया है फंक्शन, डेरिवेटिव एंड थियोरी एप्लीकेशन है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी है, वेरिएट लीनियर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर है, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब आपके मैथ्स के हैं। तो फ्रेंड इसके अंदर मैंने आपको पूरा बता दिया कि कौन कौन से आपके सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में कौन कौन से सिलेबस है, उसके कौन कौन से चैप्टर है उस सिलेबस के अंदर।
पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको मिल गया। और लास्ट में आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न शो किया गया कि पेपर पैटर्न आप लोग का कैसे रहेगा। तो आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। फुल लेंदी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा अकाउंट्स में 15 मार्क्स का, और करके ऑप्शन में 15 मार्क्स का प्रॉब्लम रहेगा। फुल लेंदी प्रॉब्लम थर्ड भी रहेगा 15 मार्क्स का, और करके 15 मार्क्स का रहेगा। फुल लेंदी प्रॉब्लम आपको 15 मार्क्स का रहेगा, और करके 15 मार्क्स के, और फुल लेंदी प्रॉब्लम ऐसे करके आपको पूरा पेपर पैटर्न्स आपको दिया, सब में 15 मार्क्स के, और करके ऑप्शन में 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलेगा थियरी क्वेश्चन, आपको रहेंगे 10 मार्क्स के, और लास्ट में आपको 20 मार्क्स के रहेंगे 6, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन दे रहेंगे और आपको 4 अटेंड करने रहेंगे। और जो क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के, इट में भी डिवाइड हो सकते हैं 7 और 8 में, या 10 एंड 5 में डिवाइड हो सकते हैं। ये अकाउंट्स के आपके पेपर पैटर्न्स हैं। और थियोरटिकल्स के भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपको, उसके बाद आपको जैसा भी रहेगा, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन दे रहेंगे, थियरी के लेंदी क्वेश्चन रहेंगे, फुल लेंदी क्वेश्चन रहेंगे, सेम पेपर पैटर्न रहेगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और करके 15 मार्क्स की, में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं लोग। किस में डिवाइड हो सकता है, 7 या 8 में, 10 या 5 मार्क्स में डिवाइड हो सकता है। इसका मैक्सिमम कितने मार्क्स के आपके पेपर रहते हैं, 100 मार्क्स के पेपर रहते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, 3 आवर्स का, और सब क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी रहता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।